ओ ओ ओ संस्कार की श्रृंखला चल रही है। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जरूर। संस्कार 16 संस्कार एक परिचय के नाम से हैं। तो इन सब ज्ञान को जानना हम सब के लिए अति आवश्यक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, उनका सबका एक परिचय आपको दिया था। अब बहुधा एक प्रश्न सभी लोग, अधिकतर लोग मुझे पूछते हैं कि आचार्य जी, संस्कार कहाँ रहते हैं? हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो है ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, और हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा भी है। शरीर भौतिक तत्वों से बना होने के कारण जड़ तत्व है, आत्मा अभौतिक होने के कारण चेतन तत्व है। तो जो आत्मा है वो चेतन तत्व है और वो हमारे अंदर है, शरीर भी हमारे पास है। तो ये स्थूल यानी कि भौतिक और आत्मा यानी कि अभौतिक। अब आत्मा और शरीर के बीच में इनको जो कनेक्ट करता है, इनको जो जोड़ता है, वह है हमारा सूक्ष्म शरीर। अनेकों तत्वों से बना हुआ है, ये इसकी कभी दोबारा फिर व्याख्या करूंगा। तो ये सूक्ष्म शरीर इस आत्मा और स्थूल शरीर के बीच में एक कड़ी है। तो जब भी कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य का संस्कार हमारा बन जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य करने का जब हम रेगुलराइज करते हैं उसको, तो धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है, और धीरे धीरे वो आदत रेगुलर करने से उसकी एक छाप हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ जाती है। और वो जो छाप जो मस्तिष्क पे पड़ जाती है, जिसको हम प्रतिदिन कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो वो मस्तिष्क के बाद में वो सूक्ष्म शरीर का एक भाग हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर का भाग होने से यह जो हमारा संस्कार, जो कि पहले हमारे अंदर हमने आदत स्वभाव से उत्पन्न किया और फिर धीरे धीरे वो हमारे मस्तिष्क के अंदर अंकित हो गया, और मस्तिष्क के बाद में वो हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग बन गया। और ये सूक्ष्म शरीर का जो भाग संस्कार बन गया है, तो ये संस्कार मृत्यु के बाद भी, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद भी, यह संस्कार हमें जन्म जन्मांतरों तक बने रहते हैं। अर्थात मृत्यु के समय स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, अर्थात आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, तो उस आत्मा के साथ मोक्ष शरीर भी होता है। और उस मोक्ष शरीर जिसके अंदर आपके संस्कार अंकित हो गए हैं, वो संस्कार आपके अगले जन्म में भी आपके लिए कार्य करेंगे। तो ये एक जो प्रोसेस है, इसके लिए, क्योंकि संस्कार सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, शुभ संस्कार भी होते हैं, अशुभ संस्कार भी होते हैं, अच्छी आदतें भी होती है, बुरी आदतें भी होती है। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि जो हम अपना एक संस्कार जो हमारा बने, वो संस्कार पुण्य का बने, अच्छा बने। हर वो बात हमारे संस्कार के रूप में अंकित हमारे सूक्ष्म शरीर पे हो, जो कि हमारे लिए उत्तमता का कार्य कर सकता है। अब ये जब सूक्ष्म शरीर का भाग बन जाता है संस्कार, तो ये अगले जन्म में भी कार्य करता है।
किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था मुझे कि आचार्य जी, इसका आप कैसे सिद्ध करोगे? हमारे संस्कार हमारी आत्मा के बाद साथ सूक्ष्म शरीर का भाग बन करके अगले हमारी योनि में, अर्थात अगले साल अगले जन्म में भी जब भी हम शरीर प्राप्त करेंगे तो हमारे साथ होंगे। तो निश्चित रूप से पाप कर्म के संस्कार अधिक बनने से पशु पक्षी की योनि में जाता है, लेकिन पुण्य कर्मों के अधिकता के कारण, पुण्य कर्मों के अधिक संस्कार के कारण वह आत्मा फिर से मनुष्य योनि को जब प्राप्त करता है तो उस मनुष्य योनि में उसके साथ आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर का भाग जो संस्कार जो पूर्व जन्म में उसने किए थे वो भी उसके अंदर रहते हैं। कई बार आप ये अनुभव करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते, 3-4 साल के बच्चे हैं, उस बच्चे में कुछ आदतें डेवलप रहती हैं, वो कहीं से सिखाया नहीं उसने। जैसे कुछ बच्चे चोरी करते हैं तो चोरी करने का एक संस्कार उनकी आत्मा पर होता है। कुछ बच्चे हैं, जब भी यज्ञ आदि हम कराते घरों में जाके तो देखते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह से मग्न हो गया। 4-5 साल का बच्चा है, कोई संस्कृत के उन मंत्रों के अर्थों को नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर वो पवित्र संस्कार बने हुए तो उसको कनेक्ट वो हो जाता है। तो जितने हम पुण्य कर्मों के संस्कार करते जाएंगे तो वो अगले जन्म में भी हमारे साथ संस्कार सूक्ष्म शरीर का भाग बनते हुए आत्मा के साथ रहेंगे, और अगले जन्म के लिए हमको लाभ या हानि प्रदान करेंगे। हानि पाप कर्मों के कारण, पाप कर्म के संस्कार के कारण, और लाभ पुण्य कर्मों के कारण और पुण्य कर्मों के संस्कार के कारण। आपने अनुभव किया होगा कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक ही माता पिता, एक ही रहन सहन, एक ही खान पान, लेकिन दोनों बच्चों की बुद्धि में जन्म से अंतर होता है। एक बच्चा जो परिवार का है बहुत अधिक विद्वान प्रारंभ से रहता है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। उसी परिवार का दूसरा बच्चा बालक वो मंद बुद्धि का होता है, उसकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है जितने उसके भाई या बहन की है। तो ये किसके कारण है? ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। जिस आत्मा ने पूर्व जन्म में अधिक स्वाध्याय किया, अधिक ग्रंथों का पाठ किया है, अधिक अपने ज्ञान को अंदर अपने धारण किया है, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ संस्कार उसके बन जाते हैं और वो अगले जन्म के लिए भी स्थापित रहते हैं। ओम।